Good evening, friends. Today I'm gonna take a very special class of OWS that is from 900 to 1000. In this session, we'll cover 100 OWS in a very simplified manner. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी अंडल विच इज नॉन ऑर्डिनरी अंडल जो चीज बहुत सामान्य चीज होता है उसको हम म्यूंडियन कहते हैं अ प्लेस वेयर एंटीक्स आर केप्ट एंटीक्स मतलब प्राचीन चीज होता है उसको हम म्यूजियम कहते हैं the act of refusing to obey orders of somebody in authority, especially by soldiers and sailors. जब सोल्जर्स या सेलर्स अपने बॉस की अपने ऑफिसर्स की ऑर्डर लेने से मना कर देते हैं उसको म्यूटिनी कहते हैं विद्रोह कहते हैं लैकिंग फॉरसाइट और इंटेलेक्चुअल इंसाइट जब हम दूर की चीजों को नहीं देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं इसको इंटेलेक्चुअल इंसाइट भी कहते हैं मतलब कि इंटेलेक्चुअली चीजों को नहीं देख पाते इसमें मायोपिया कहते हैं या मायोपिक कहते हैं समथिंग दैट इज हिडन उसको मिस्ट्री कहते हैं जो चीज हिडन है उसको मिस्ट्री कहते हैं फियर ऑफ टेलिंग अ लाइज झूठ बोलने से जिसको डर लगता है इसको मिथोफोबिया कहते हैं मिथोफोबिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मिथ एंड फोबिया ठीक है मिथ मतलब झूठ फोबिया मतलब डर अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज द अनदर विच इज इट इज नॉन एज नेम सेक जब दोनों दो व्यक्ति का एक सामान्य नाम होता है उसे हम नेमसेक कहते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई दो आदमी हैं, दोनों का नाम अमन है तो उसको हम नेमसेक कहेंगे द हैबिट ऑफ एडमायरिंग योर सेल्फ टू मच स्पेशली योर अपीयरेंस अपने बारे में बहुत बातें करना इसको नार्सिसिज्म कहते हैं और जो इसको फॉलो करता है उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं अ पर्सन हु तो ये हो गया कनेक्टेड विथ द प्लेस वेयर यू बॉर्न जब जहाँ पे हम जन्म लेते हैं कोई पर्सन एनिमल या कोई प्लांट जो ओरिजिनल किसी जगह का रहता है उसको हम नेटिव कहते हैं या नीव कहते हैं तो ये तो पता ही है नेटिव क्या होता है गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स का इस्तेमाल करके जब शिप को गाइड किया जाता है उसको हम नेविगेट कहते हैं ओके फ्लूइड secreted by flower which is collected by bees for making honey जो फ्लावर्स सेक्रीट करती हैं फ्लूइड को जिससे बीज सब आती हैं जिससे हनी बनता है उसे हम नेक्टर कहते हैं सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज इट टू बी एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग उसको कंसिडर नहीं किया जाए बहुत सूक्ष्म हो उसको नेग्लिजिबल कहते हैं जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं साउंड ऑफ अ हॉर्स नीक नीक कहते हैं साउंड ऑफ अ हॉर्स का ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी उसको नेबर कहते हैं नेबरहुड कहते हैं उस लोकेलिटी को जहाँ पे लोग रहते हैं डिजर्व और एन अनएवॉइडेबल पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग जो अनएवॉइडेबल पनिशमेंट है आपको पनिशमेंट मिलेगा ही अगर आप कुछ गलत करते हैं इसको हम कहते हैं नेमेसिस ठीक है इसको याद रखने का तरीका नेमे सिस मतलब बहन बहन ने कोई गलती कर दी तो नेमेसिस मतलब उसको मिलेगा ही दंड अब अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर इसको हम कहते हैं न्यूलॉजिज्म और पर्सन जो नया काम शुरू करता है नया नया होता है उसको नवसिखुआ जिसको कहते हैं हम उससे नियोफाइट कहते हैं गिविंग अनड्यू फेवर अपने टू वंस किड्स एंड किन वंस किड्स एंड किन मतलब अपने रिलेटिव्स को फेवर देना इसको नेपोटिज्म कहते हैं नेपोटिज्म के बारे में हम लोगों में से किसको नहीं पता होगा कोरोना के बाद इसकी बहुत चर्चा हुई थी अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट डिजीज ऑफ नर्व्स नर्व्स के डिजीज को ट्रीट करने वाले को हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं और इस स्टडी को न्यूरोलॉजिज्म कहते हैं और इस साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम न्यूरो साइंस कहते हैं एक छोटा सा स्पेस जो वॉल पे होता है स्टैचू और ऑर्नामेंट के लिए उसको हम नीच कहते हैं the rejection of all religious and morals principle in the belief that life is meaningless life meaningless इसको छोड़ इसके लिए हर एक रिलीजियस और मोरल प्रिंसिपल को हम छोड़ देते हैं और उसको हम निहिलिज्म कहते हैं a transcendent state in which there is neither suffering desire nor self or nor none nor sense or self नॉक्टर्नल कहते हैं नॉक्टर्नल
उसको रखने के मतलब जो हम नाम रखते हैं चीजों को उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, जो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं, उसको नॉलेज ही कहते हैं। डिल्यूजन और सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एक डिल्यूजन होता है, एक मिथ्या होती है, एक मिथ्या वाली जीवन में रहते हैं, जिसमें हमको लगता है कि हम एक सफरिंग से, एक बीमारी से जूझ रहे हैं, उसको हम कहते हैं नोसोमेनिया। नोशो मेनिया को याद कर सकते हैं। नोशो मतलब नशा, मेनिया मतलब आप एक पागलपन, उसके लिए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर पीरियड इन द पास्ट। पास्ट में जो पीरियड होता है उस मतलब लॉन्ग कर रहे हैं, उसके लिए चाह रहे हैं, उसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नॉस्टैल्जिया हम सॉन्ग्स में भी हो सकता है, स्टोरीज में भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, किसी प्लेस से हमारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा रहता है। वेल नोन फॉर बैड हैबिट्स, जिसके बैड हैबिट्स होता है, एविल रेपुटेशन होता है, उसको नोटोरियस, नटखट कहते हैं। अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में नया है, नवसिखिया है, उसको नोवाइस भी कहते हैं। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, नियोफाइट भी कहते हैं, और आगे टाइरो भी पढ़ेंगे। टू रिड्यूस टू नथिंग, टू रिड्यूस टू नथिंग मतलब कि कम कर देना, इसको तो हम ग्रेटिस भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नल पढ़ेंगे। वन हु स्टडीज द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ, ऑकल्ट मतलब जादुई होता है, मैजिकल पावर्स, मीनिंग ऑफ नंबर्स, नंबर्स के मैजिकल पावर को के बारे में जो पढ़ता है, जिससे कुछ कोई इन्फ्लुएंस होता है, मतलब लाइफ हमारे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं आपको न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। और स्टडी को न्यूरोलॉजिज्म कहते हैं। स्टडी और कलेक्शन ऑफ क्वाइंस। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बॉर्न होते हैं उसको नर्सरी कहते हैं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, इसको निक्टोफोबिया कहते हैं। द फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड, इसको ओसिस कहते हैं। ओसिस जो होता है मतलब रेगिस्तान में एक ऐसा इलाका होता है जिसमें पानी होने का प्रतीत होता है। नोटिस ऑफ पर्सनस डेथ, एक पर्सन के डेथ का जो नोटिस होता है उसको हम ऑर्बिट्ररी कहते हैं। नॉट क्लियर को ऑब्सक्यूर कहते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, इसको हम ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। पासिंग आउट ऑफ यूज, इसको ऑब्सोलेसेंट कहते हैं, जो कि काम पास हो चुका है, और मतलब जिस जो यूज का नहीं है। समथिंग दैट नो लॉन्गर इन यूज, इसको ऑब्सोलीट कहते हैं। रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ वेस्ट ऑक्सीडेंटल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 साइड्स होते हैं उसको हम ऑक्टागन कहते हैं। वन हु इज 80 years ओल्ड, ऑक्टाजेनेरियन कहते हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। 8 armed सी क्रिएचर, उसको हम कहते हैं ऑक्टोपस। अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू डिजीज ऑफ द आई, आई आंखों के डिजीज को जो देखता है उसको हम ऑक्यूलिस्ट भी कहते हैं, और ऑफ्थैल्मिस्ट भी कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। ऑब्सेशन फॉर वाइन, वाइन का जो ऑब्सेशन होता है उसे हम कहते हैं डिप्सोमेनिया या ओइनोमेनिया भी कहते हैं। गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। some suggesting that something unpleasant is likely to happen, इसको हम ओमिनस कहते हैं, मतलब कि अशुभ, ओमिनस किसी अशुभ का संकेत है ये। और वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड, इसको मतलब पहले पब्लिश हो चुका है, उसको कलेक्टली अगर करते हैं उसको ओमनी बस कहते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, इसको ओमनी पोटेंट, वन ओमनी पोटेंट कहते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, हर जगह प्रेजेंट होगा। वन हु नोज एवरीथिंग, इसको हम कहते हैं ओमनी, मतलब बहुत सब कुछ, और साइंस मतलब नॉलेज। वन हु इज बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओमनीवोरस, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, इसको हम कहते हैं ओपेक। स्टडी ऑफ स्नेक्स, इसको ओइनो में इसको हम ओपिडोमेनिया, ओफियोलॉजी या
ओपिडोलॉजी कहते हैं फियर ऑफ स्नेक को ओपिडोफोबिया या ओपियोफोबिया कहा जाता है। जो आंखों की बीमारी को देखते हैं उसको ऑप्थेल्मिस्ट या ऑक्यूलिस्ट कहा जाता है। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, अपने ओपिनियन के लिए कट्टर होना, इसको हम ओपिनियनेटेड कहते हैं। पब्लिक डिस्प्लेस जो सैंपल कंडक्ट करते हैं उसके बाद जो लोग डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, उसको हम ओब्रियम कहते हैं, मतलब मानहानि, बहुत अपमान कर देना। वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग, इसको हम इसको हम वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो सिर्फ ब्राइट साइड की चीजों को, मतलब अच्छी चीजों को देखता है। इसका उल्टा होता है पेसिफिस्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का उल्टा होता है पेसिफिस्ट। म्यूजिकल वर्क दैट हैज बीन क्रिएटेड, उसको ओपस कहते हैं, लार्ज स्केल में लोग जो है उसको क्रिएट करते हैं। एक फॉर्मल स्पीच जो होता है, जो सेरेमनी में दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ओरेशन। और जो ये स्पीच देता है उसको ओरेटर कहते हैं। पीस ऑफ लेंथ जो होता है उसको, जहाँ पे बाग बगीचा होता है, फ्रूट उगते हैं, उसको हम ऑर्कार्ड कहते हैं। A large body of people playing various musical instruments, उसको हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। The arrangement or disposition of people or thing in relation to each other according to particular sequence, method या पैटर्न के बेसिस पर अगर हम चीजों को अरेंज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं आपको ऑर्डर। समथिंग लाइक एन ओपनिंग, और ओपनिंग होता है, नाक का ओपनिंग हुआ, इसको ऑरिफाइस कहते हैं, ये बायोलॉजिकल टर्म है। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, इसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी होता है। और ऑर्निथोलॉजी जिसकी एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं उसको हम ऑर्फन कहते हैं। और एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे अनाथों को देखभाल होता है, उसको हम ऑर्फनेज कहते हैं। जो कट्टर होता है अपने विचारों के लिए, उसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। जहाँ पे होता है वो ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं, और जो इलाज करते हैं उसको ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। जो घोड़े का इन, मतलब इन हो गया, अस्तबल होता है। इन मतलब छोटा सा, आप कह सकते हैं होटल की तरह होता है। तो इस इन में जो हॉर्स की देखभाल करता है उसको हम ओसलर कहते हैं। और जबकि जो हॉर्स को चलाता है, तो बैनिश और टर्न आउट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी से अगर बाहर निकाल दिया जाए, तो इसको हम ऑस्ट्रासाइज कहते हैं। इसको हम एक्स्ट्रा डाइट से याद रख सकते हैं। एक्स्ट्रा डाइट मतलब बाहर निकाल कर किसी क्रिमिनल को मोर सक्सेसफुल देन समवन, इसको आउट डू करते हैं। आउट मतलब बाहर निकल जाना, डू मतलब दूसरे की सक्सेस से बाहर निकल जाना। आउट डू अ पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ, आउट लॉ हो जाएगा, और भगोड़ा है। प्रिटेंडिंग टू शिप ओवाइन कहते हैं, और काउ की तरफ प्रिटेंड करेंगे तो बोवाइन कहते हैं उसको। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, वॉर और वायलेंस अनजस्टिफाइड होते हैं, इसको हम कहते हैं पेसिफिस्ट। और जो इसको मानता है उसको पेसिफिस्ट कहते हैं। ग्रुप ऑफ वोट को भी कास्ट करते हैं, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं उसको भी कास्ट करते हैं, जिसको हम ताश कहते हैं। डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन इन डिजीजेज, बच्चों की डिजीज को सॉल्व करने वाले को हम कहते हैं पेडिट्रिशियन। अ वर्ड to save back and forward, इसको पेनिnsula कहते हैं। Make something less severe, सीवियर ना, इसको पेलिएशन कहते हैं, इसको याद रख सकते हैं। मिटिगेशन से पेलिएशन हो गया है, एलिगेशन, ये सब एग्जाम्पल, ये मीनिंग्स है। थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, इसको पल्पेबल कहते हैं। टेंजिबल पल्प मतलब समझते हैं, छिलका होता है उसको, इसको छू सकते हैं। और सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज को पेनिसिया कहते हैं, जिसको जिसका मतलब रामबाण इलाज होता है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं पेलिंड्रोम, पेलिंड्रोमा। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम मतलब बहुत हल्ला करना, जैसे याद करेंगे हल्ला होगा तो पेंडेमोनियम याद कर सकते हैं। 5-6 बार याद हो जाएगा वैसे तो याद करें। इसका बड़ी वही होता है, कैलस होता है, पेंडेमोनियम।
Finally, started becoming gratified and immoral to words. गलत बात को ग्रेटिफाई कर रहे हो उसका हमारा जस्टिस में कंपाउंडर कर या कुछ करेंगे बैंकर या कैसे स्ट्रेटेजी तो बैंकर को बहुत गलत सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी जो होता है हमारे मतलब जैसे पैनिकनेस पैनिक वाइल्ड अनइंटरप्टेड उसको पैनोरमा कहते हैं ब्रीथ हार्ड ब्रीथ डिफिकल्टली बहुत उसको पैंट कहते हैं पैंटिंग पैंटिंग मतलब सांस को बहुत अच्छे तरीके से सांस को ढीला देता है सिटी मतलब होता है दस बहुत बड़ा शेयर तो वो सब कम ही होगा ना कितना दिया गया है उससे कम ही होगा the belief that God is in everything including your वो हम कहते हैं कंफ्यूजन कंफ्यूजन मतलब होता है वो जब तक सभी भगवान को दिया इस स्मॉल रूम जहाँ पे होटल हाउस में शिफ्ट हुए जहाँ पे क्लासेस पीछे रखे रहते हैं उसको हम पैंट्री कहते हैं दिस इज हाउ वन फाउंड होटल प्लेस है और पहले मूविंग पे आप देखिए पेंडा अवॉर्ड बहुत मतलब पेंडा रो रहा है मतलब पेंडा चिल्ला रहा है पेंडे बोलने तो नहीं कर रहा है बस क्या बोल दिस इज गॉड another lesson